चलिए आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक को लेकर। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है कि ट्रैक में कितनी स्पीड के लिए हमें किस टाइप के ट्रैक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, इस पे हम इसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, स्पीड, हम दो स्पीड की बात करेंगे। स्पीड एक हो जाएगी 110 से 130 के एमपीएच के लिए, दूसरा हो जाएगा 130 से 160 के एमपीएच के लिए। हम इसकी बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हमारी कोई ट्रैक है, हमारा ट्रैक है, ट्रैक की स्पीड 110 से 130 है। अगर ट्रैक की स्पीड हमारी 110 से 130 है तो इस कंडीशन में हमको जो रेल चाहिए वो चाहिए 60 kg 90 UTS की रेल। 60 kg 90 UTS की रेल मतलब अगर हमारा ट्रैक 130 kmph अप टू 130 kmph का है, यदि हमारा ट्रैक 130 अप टू कितना, अप टू 130 kmph का है तो हमें 60 kg 90 UTS की रेल चाहिए। अगर हमारा ट्रैक अप टू 160 का है तो भी हमें 90 UTS की रेल चाहिए। स्लीपर घनत्व की बात कर लेते हैं। तो हमेशा चाहे वो हमारा अप टू 130 की स्पीड हो, चाहे हमारा अप टू 160 की स्पीड हो, स्लीपर का जो डेंसिटी है 1n60 डेंसिटी ही चाहिए आपको। स्लीपर की डेंसिटी कितनी चाहिए आपका 1660 डेंसिटी चाहिए। 1660 का मतलब ये होता है कि दो स्लीपरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 600 mm। दो स्लीपरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 600 mm। तीसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बैलास्ट का क्वेश्चन। तो 138 के लिए हमें क्लीन क्वेश्चन 150 mm का चाहिए और नॉर्मल क्वेश्चन हमारा 300 mm चाहिए। 1n60 के लिए हमारा क्लीन क्वेश्चन 150 mm चाहिए और 350 चाहिए हमारा नॉर्मल क्वेश्चन। एक चीज़ और इसमें याद करने की बात है कि भाई स्लीपर की अगर एक बात करें तो 1n60 अप टू 1n60 का यदि ट्रैक है तो हमको वहाँ पे वाइडर बेस स्लीपर यूज़ करना है। हमको कौन सा स्लीपर यूज़ करना है, वाइडर बेस स्लीपर। ठीक है, हमें कौन सा स्लीपर यूज़ करना है, वाइडर बेस स्लीपर यूज़ करना है। तो अभी तक हमने देखा अप टू 130 के लिए 60 kg 90 UTS, अप टू 160 के लिए आपका 60 kg 90 UTS, स्लीपर का 1660 रहेगा और 160 के लिए भी 1660 रहेगा। बस आपका स्लीपर हमको वाइडर बेस स्लीपर यूज़ करना है 160 के लिए। क्वेश्चन की बात कर ले, बैलास्ट का क्वेश्चन की बात करें तो अप टू 130 के लिए क्लीन क्वेश्चन 150 mm का और नॉर्मल जो क्वेश्चन रहेगा वो 300 mm का रहेगा। वहीं यदि मैं बात करूँ अप टू 160 के लिए तो क्लीन क्वेश्चन 150 mm और नॉर्मल जो क्वेश्चन रहेगा वो 350 mm का रहेगा। स्विच की बात करेंगे तो ऑर्डिनरी जो स्विच रहेगा हम TWS स्विच डालेंगे आपका अप टू 160 के लिए भी और TWS स्विच डालेंगे किसके लिए, आपका 1n60 के लिए। क्रॉसिंग की बात करेंगे तो नॉर्मल CMS क्रॉसिंग डलेगी 130 के लिए और वेल्डेबल CMS क्रॉसिंग डलेगी 160 के लिए। 160 के एमपीएच के लिए हमको कौन सी क्रॉसिंग चाहिए, वेल्डेबल क्रॉसिंग चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ACJ के लिए तो इम्प्रूव्ड ACJ इसमें भी चाहिए 1n30 के लिए भी और इम्प्रूव्ड ACJ अप टू 1n60 के लिए भी, स्पीड के लिए भी चाहिए। पुल के स्लीपरों की बात करें तो 1n30 में भी हमको H बीम कंपोजिट स्लीपर चाहिए और 1n60 के लिए भी H बीम कंप्यूटर, मतलब H बीम मतलब ये इस टाइप से जो आते हैं, ठीक है, इस टाइप से H बीम आते हैं ना स्लीपर, यही स्लीपर हमें चाहिए 130 की स्पीड के लिए भी और 160 के स्पीड के लिए। संपार फाटक यदि मैं लेवल क्रॉसिंग की बात करूँगा तो 1n30 के लिए सारे के सारे जो गेट है वो इंटरलॉक होने चाहिए। सारे गेट कैसे होने चाहिए, इंटरलॉक होने चाहिए और 160 के लिए कोई गेट नहीं होना चाहिए। मतलब 130 के लिए गेट इंटरलॉक होने चाहिए, 160 के लिए कोई गेट नहीं होने चाहिए। हम फेंसिंग की बात करें तो पूरे ट्रैक के साथ हमारा कैसा होना चाहिए, फेंसिंग होनी चाहिए।
पूरा ट्रैक कैसा होना चाहिए, फेंसिंग होनी चाहिए, पूरा ट्रैक फेंसिंग होना चाहिए 130 के लिए भी और 160 के लिए भी हमारा पूरा का पूरा ट्रैक कैसा होना चाहिए, फेंसिंग होना चाहिए।